Hello students, this video is second part of the chapter motion and measurement of distances. So let's start the topic methods of measurement. measurement के बहुत सारे methods होते हैं. तो जो पहले मेथड यूज़ होता था पुराने टाइम पे उसे हम कहते थे कन्वेंशनल मेथड ऑफ मेजरमेंट. ये जो मेथड होता था ये एक अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट देता था सभी चीज़ों का. क्लियर. तो इसमें डिफरेंट मेथड्स थे. फर्स्ट था हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मेथड में क्या होता था, इसमें मेजर किया जाता था लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ थंब एंड लिटिल फिंगर. जैसे हमारे हैंड की जो थंब होता है, थंब से लेके लिटिल फिंगर तक के बीच का जो डिस्टेंस है, उससे जब हम किसी चीज़ की लेंथ लेते थे, उसका मेजरमेंट करते थे, उस मेथड को हैंड स्पैन मेथड कहा जाता था. अभी आज के टाइम में ये जो मेथड होते हैं इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती. तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट नहीं है, इसलिए ये अब यूज़ नहीं होते हैं. नेक्स्ट आता है क्यूबिट. क्यूबिट क्या होता था, इसमें लेंथ देखते थे बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड एल्बो. मिडल फिंगर की टिप और एल्बो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेंथ मान के तब मेजर किया जाता था क्यूबिट में. नेक्स्ट आता है आर्म लेंथ. आर्म लेंथ में क्या होता था, लेंथ फ्रॉम शोल्डर टू द टिप ऑफ मिडल फिंगर. एंड लास्ट इज फुट स्टेप. फुट स्टेप में क्या होता था, इसमें डिस्टेंस जितना कवर होता है बाय अ स्टेप, एक स्टेप में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसे फुट स्टेप कहते थे. क्लियर. तो ये कन्वेंशनल मेथड्स थे मेजरमेंट के. उसके बाद आया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो स्टैंडर्ड में आज के टाइम में जो हम यूज़ करते हैं वो हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज़ करते हैं. ये यूनिट होती है टू मेजर एनी क्वांटिटी कम्प्लीटली एंड यूनिफॉर्मली. इसमें हम किसी भी क्वांटिटी को कम्प्लीटली मेजर करते हैं और यूनिफॉर्मली करते हैं, यूनिफॉर्म होता है वो. एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो मीटर होती है. मास को मेजर करने की किलोग्राम होती है, यानी कि हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं. और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं. तो सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी टाइम की. क्लियर. सो ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आता है हमारा मोशन. मोशन क्या होता है, when the position of a body change with the passage of time, the body is said to be in motion. तो मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. टाइम तो हमेशा चलता रहता है, टाइम कभी नहीं रुकता. तो टाइम के साथ में जो बॉडी भी मूव कर रही है, ठीक है, उसकी बॉडी में भी मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं किसी बॉडी में विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज मोशन. क्लियर. फॉर एग्जाम्पल movement of a car. Clear. And movement of a boy, movement of a girl with respect to the time, तो वो मोशन है. किसी भी चीज़ का चलना मोशन है. क्लियर. नेक्स्ट टर्म आती है रेस्ट. रेस्ट ऑपोजिट होता है मोशन का. रेस्ट में क्या होगा, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट. मतलब टाइम तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन अगर बॉडी टाइम के साथ में नहीं चल रही है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में. फॉर एग्जांपल टेबल जहाँ है वो वहीं रहेगी जब तक हम उसको पुश नहीं करेंगे. क्लियर. तो इसका मतलब हुआ कि जो टेबल है वो रेस्ट में है. क्लियर. तो जितनी भी चीज़ें अपने आप जब मूव नहीं हो रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है. जब तक हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको मोशन में नहीं लाते, तब तक वो रेस्ट में रहेगी. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मोशन. कितने टाइप के मोशन होते हैं. मोशन बहुत सारे टाइप के होते हैं. वी विल स्टडी देम ओके वन बाय वन. सो फर्स्ट इज लीनियर मोशन. लीनियर मोशन जो होता है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होगा
वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन में। क्लियर? एग्जाम्पल आप देख सकते हो फिगर 10.12। ये एग्जाम्पल्स हैं रेक्टिलिनियर मोशन के। इसमें आप पहले देख रहे हो कि ये व्हीकल्स हैं, कार है जो स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन का। इसके साथ ही आप बी पार्ट में क्या देख रहे हो, मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड। परेड में जो सोल्जर्स हैं वो मार्च पास्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट ग्राउंड है, सो दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? लीनियर मोशन के दो पार्ट बताए थे मैंने, फर्स्ट रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर? नेक्स्ट आता है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व्ड लाइन इज कर्वीलिनियर मोशन। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर कर्व लाइन के अराउंड मूव कर रहा है तो उसे हम कर्वीलिनियर मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड। कर्व्ड रोड में अगर कार मूव कर रही है तो वो कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिली एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में आपने देखा होगा कि जो कार होती है वो माउंटेन के अराउंड कर्व मोशन में मूव करती है, कर्व्ड रोड होती है वहाँ पे, सो दैट मोशन इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन। क्लियर? इसके बाद आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड चेंजेस डायरेक्शन इन एन इरेगुलर मैनर। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मूव करेंगे एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एंड इन एन इरेगुलर मैनर, इरेगुलर मैनर में ये मूव करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैसे भी मूव कर सकती है, तो वो आ जाएगा रैंडम मोशन में। क्लियर? और क्या हो जाएगा, फ्लाइज रैंडमली इन गार्डन, फ्लाइज रैंडमली गार्डन में घूमती है, तो वो भी किस में आ जाएगा, रैंडम मोशन में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। Circular motion means object moves in a circular manner in relation to its own axis or around a fixed center. Circular motion में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है, लेकिन उसका खुद का एक एक्सिस होगा, एक फिक्स्ड सेंटर होगा, उसके अराउंड ही वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन में क्या होता है, एक सेंटर होता है और उसके अराउंड ये ब्लेड्स होते हैं फैन के। क्लियर? तो ये फैन जो होता है वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करता है। क्लियर? सर्कुलर मोशन में फिर टू टाइप्स में डिवाइड है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर। जब पूरा ऑब्जेक्ट एक फिक्स सेंटर के अराउंड मूव करेगा उसे हम रिवॉल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। अर्थ जैसे रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो एग्जाम्पल हो जाएगा रिवॉल्यूशन का। और जैसे मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, so that is the example of revolution. Clear? नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस। रोटेशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की एक फिक्स्ड एक्सिस रहेगी और वो उसी के अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, दैट इज नोन एज रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल ब्लेड ऑफ अ मूविंग फैन। क्लियर? मूविंग फैन में जो फैन होता है वो तो अपनी जगह पे फिक्स रहता है ना, वो तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ फैन के ब्लेड्स मूव करते हैं, तो वो रोटेशन हो जाएगा। और विंड मिल भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो मूव करेंगे टू एंड फ्रो वेरी फास्ट। एग्जाम्पल स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार व्हेन प्लग्ड। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ मूव करते हैं फास्ट स्पीड से, तो उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। और स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार, ये तो आपको पता ही होगा, जब गिटार की स्ट्रिंग को हम प्लग करते हैं तो वो भी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करती है और वाइब्रेशन भी उसमें क्रिएट होती है। सो दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर?
So students, next we will study in our next class. Thank you.